हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसका एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, थ्योरी सेगमेंट डिस्कस किया। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने बेसिक चैप्टर अभी तक स्टडी नहीं किया, वीडियो नहीं देखा, उनको मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को गो थ्रू करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले मेरा बेसिक वीडियो पहले देखें, बेसिक चैप्टर को अंडरस्टैंड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिखा है। बिना उस वीडियो को देखे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो शायद ये न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आएंगे। एडवाइस है पहले उस वीडियो को देखें। दोस्तों, न्यूमेरिकल स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कितना ट्रांजैक्शन किया, किन किन चीजों का ट्रांजैक्शन किया, उसका पूरा रिकॉर्ड एक साल का मेंटेन किया जाता है। और इसके अंदर 3 तरीके की आइटम्स आती हैं। मैं स्ट्रेस कर रहा हूं अपनी बात को कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 तरीके की आइटम्स आती हैं। विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स, इनविजिबल आइटम जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती हैं। देन थर्ड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये है फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, विजिबल, इनविजिबल, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। तो अगर हम बोले, वैसे तो ये 3 आइटम है, अगर हम इसको 4 आइटम के तौर पे देखें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनविजिबल आइटम के अंदर 2 आइटम है, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अगर मैं बोलता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 4 आइटम है, 3 की जगह 4 बोलता हूं और 4 में गिनाता हूं विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स, सर्विसेज को अलग गिनाता हूं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को अलग गिनाता हूं और फिर फाइनेंशियल एसेट्स को या ट्रांसफर्स को अलग गिनाता हूं, तो भी ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें ये जो 4 आइटम्स मैंने अभी अभी बताई, इसको बैलेंस करना सीखना होगा। बैलेंस किस तरीके से करते हैं आइए जरा जाने। तो मैंने 4 आइटम में से सबसे पहले बताई कि गुड्स, पहले गुड्स को बैलेंस करते हैं। गुड्स को बैलेंस करने का लॉजिक है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट, इनकम आई माइनस इनकम गई। अब आप देखें, एक्सपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो इनकम आती है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वही इनकम या पेमेंट चली जाती है। इस तरीके से हम बैलेंस का लॉजिक स्टडी करेंगे। गुड्स को बैलेंस करना है, गुड्स को बैलेंस करने का लॉजिक है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये पता होना चाहिए। फिर सेकंड आइटम है हमारी सर्विस। जो लॉजिक गुड्स के ऊपर लगा है वही लॉजिक सर्विस के ऊपर लगाइए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट सर्विस का करेंगे पैसा आएगा, इंपोर्ट सर्विस का करेंगे तो पैसा चला जाएगा। इस तरीके से बैलेंस होता है। देन दोस्तों, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये डोनेशंस हो सकती हैं, वन साइडेड ट्रांसफर्स हैं, तो ये रेमिटेंस भी हो सकते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को बैलेंस करना है तो ट्रांसफर्स रिसीव्ड माइनस ट्रांसफर्स पेड, डोनेशंस आई माइनस डोनेशंस चली गई। इस तरीके से हम यूटी को बैलेंस करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स को बैलेंस करना है। फाइनेंशियल एसेट्स को बैलेंस करना है तो कैसे? इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स माइनस आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इन फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, एफडीआई, एफआईआई, इंटरनेशनल बोरोइंग, गोल्ड एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनफ्लो जो कि पैसा आया माइनस आउटफ्लो। तो सबसे पहले तो आपको इन 4 चीजों का बैलेंस सीखना होगा। गुड्स को बैलेंस कैसे करना है, सर्विस को कैसे करना है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को बैलेंस कैसे करना है और फाइनेंशियल एसेट्स को बैलेंस कैसे करना है। चारों जो आइटम्स हैं इनका एक ही लॉजिक है, मनी रिसीव्ड माइनस मनी पेड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड माइनस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पेड एंड इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स माइनस आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब इस लॉजिक के बेस पे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल
सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे पास फॉर्मूला, सबसे पहले BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स आती हैं, तो गुड्स को हम किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, इसके अंदर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुड्स है, तो यहां पे गुड्स का ही बैलेंस करना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और कुछ नहीं करना, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स आती हैं, तो गुड्स को बैलेंस करो, और गुड्स को बैलेंस करने का लॉजिक है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देन दोस्तों, हमारे पास है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर विजिबल इनविजिबल आइटम्स आती हैं, और इनविजिबल आइटम के अंदर सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यानी कि तीन चीजें, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो यहां पे तीन चीजों को बैलेंस करना होगा, बैलेंस ऑफ गुड्स प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, तीन चीजों को बैलेंस करना होगा। अच्छा, गुड्स को बैलेंस करना है, तो जैसे कि ये रेड है, तो कलर कोडिंग भी की है मैंने, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। आप विजिबल आइटम्स की जगह गुड्स लिख देंगे, परफेक्ट है। देन बैलेंस ऑफ सर्विसेज, सर्विस को बैलेंस करना है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देन दोस्तों, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को बैलेंस करना है, ट्रांसफर्स रिसीव्ड माइनस ट्रांसफर्स पेड। आप तीन चीजों का करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि तीन चीजें आती हैं, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, तो तीन चीजों का यहां पे बैलेंस करना होगा, गुड्स का, सर्विस का एंड यूटी का। गुड्स का बैलेंस कैसे किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विस का बैलेंस कैसे किया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एंड यूटी का बैलेंस किया, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड माइनस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पेड। या फिर एक और तरीका हो सकता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड विजिबल आइटम्स। क्या किया यहां पे विजिबल और इनविजिबल दोनों को इकट्ठे ही बैलेंस कर दिया। एक्सपोर्ट से जो इनकम आई, चाहे वो विजिबल आइटम हो या इनविजिबल, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल इनविजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल इनविजिबल आइटम, इस तरीके से भी हम तीनों आइटम्स को बैलेंस कर देते हैं। सो ये हमारा बीओटी, करंट अकाउंट का बैलेंस। अब आगे चलते हैं, आगे है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं, सो इसको बैलेंस करना है, इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स माइनस आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। दोस्तों, हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है, तो यहां पर आपको करंट अकाउंट को भी बैलेंस करना होगा, कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस करना होगा। करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए तीन चीजों को बैलेंस करना होता है, गुड्स को, सर्विस को एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को। और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए फाइनेंशियल एसेट्स को बैलेंस करना होता है, जैसे कि यहां पे लिखा है, इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स माइनस आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका हो सकता है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस ओवरऑल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। सो दोस्तों, इन फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इन फॉर्मूलाज के बेस पे एक एक कर हम इन न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं, find out the value of imports if balance of trade is of rupees 180 crore and value of exports is of rupees 280 crore। यहां पे exports की वैल्यू दी है, BOT की वैल्यू दी है, इंपोर्ट्स की वैल्यू निकालनी है। हमने सीखा BOT का फॉर्मूला। BOT का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। BOT का फॉर्मूला हमारे सामने है। BOT की वैल्यू हमें गिवन है, जो कि 180 गिवन है। यहां पे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू भी गिवन है, जो कि 280 है। अगर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 180 BOT की वैल्यू और 280 एक्सपोर्ट्स की वैल्यू गिवन है, ऐसा करके हम इंपोर्ट्स की वैल्यू बहुत ही इजीली सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करते हुए निकाल सकते हैं, जो कि आंसर 100 आ जाता है। दोस्तों, आइए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमें यहां पे बोला गया है कि करंट अकाउंट का बैलेंस निकालो। करंट अकाउंट के अंदर आती है गुड्स का बैलेंस, सर्विस का बैलेंस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर का बैलेंस। अब हमें गिवन क्या है, गुड्स का एक्सपोर्ट गिवन है कि 80 रुपीज जो है गुड्स एक्सपोर्ट करी गई है, और सर्विसेज का एक्सपोर्ट गिवन है हमें 20 रुपीज का।
बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड 50 का गिवन है और करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अदर कंट्री से जो ट्रांसफर्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव हुई वो 5। अब आप देखिए दोस्तों, हमें मालूम है करंट अकाउंट का फॉर्मूला। करंट अकाउंट में तीन चीजें बैलेंस करनी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि गुड्स का बैलेंस, बैलेंस ऑफ सर्विस का बैलेंस किया, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का बैलेंस। तीन चीजों को बैलेंस करना है, गुड्स को, सर्विस को एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को। अब आप देखिए, गुड्स का बैलेंस तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड ये हमें गिवन है। मैं जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स का बैलेंस हमें 50 पहले से ही गिवन है। सर्विस का बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। हमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गिवन है 20, इंपोर्ट ऑफ सर्विस गिवन नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, कि इसका मतलब यह हुआ हमने सर्विस इंपोर्ट नहीं की। और यूनिलेटरल ट्रांसफर को बैलेंस करने के लिए ट्रांसफर्स रिसीव्ड 5, ट्रांसफर पेड दिया नहीं, तो इसका मतलब ट्रांसफर पेड की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी। इस हिसाब से जब हम सम लेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस 75 आ जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल में देखें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को मैंने छोड़ दिया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ गुड्स निकालना होता है। जब हमें बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या बैलेंस ऑफ गुड्स ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे सेपरेटली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस कंपोनेंट को मैंने बिल्कुल से इग्नोर कर दिया दोस्तों। सो आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां पे हमें करंट अकाउंट को बैलेंस करना होगा और कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि बीओपी के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है। सो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो आप देख रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है -400 में दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस 450, वैल्यू ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 150, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, ये आइटम्स गिवन है और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं स्प्लिट कर रहा हूं और जरा ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मूला को। करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजों का बैलेंस आता है, गुड्स का, सर्विस का एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वैल्यू ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस माइनस वैल्यू ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो दोस्तों, इस चीज को अगर ध्यान दिया जाए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस करके मैंने तीन में से दो चीजें तो बैलेंस कर दी, गुड्स एंड सर्विस का बैलेंस कर दिया। गुड्स एंड सर्विस को इकट्ठा बैलेंस कर दिया, क्योंकि यहां पे गुड्स एंड सर्विस इकट्ठी दी हुई है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब मेरे पास गुड्स एंड सर्विस का बैलेंस हो गया, प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो कि दिया हुआ है। ऐसा करके दो चीजों का इकट्ठा बैलेंस किया, यूटी का अलग से बैलेंस करके ऐड कर दिया, तो यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस तो हो गया। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो मुझे पहले से ही दिया हुआ है -400। सो अब इस फॉर्मूला को, जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला को स्प्लिट किया था, उसके हिसाब से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। वैल्यू ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया है 450 का और इंपोर्ट 150। तो 450 माइनस 150, ये जो मैंने किया बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देन बैलेंस ऑफ यूटी ऑलरेडी गिवन था, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो दोस्तों यहां से 450 माइनस 150 300 हो गया, प्लस 100 400 मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाता है। देन प्लस करता हूं, और जो कि वैल्यू ऑलरेडी -400 है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। 400 इधर था, 400 माइनस का ये, तो टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 हो गया, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस मेरे पास 400 था, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेरे पास -400 के साथ है, प्लस 400 -400 गिव्स मी 0। इस लिहाज से बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा 0 आया है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखते हैं। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फाउंड टू बी इन स्टेट ऑफ बैलेंस, बीओटी बैलेंस में है। बीओटी बैलेंस में होने का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट
की वैल्यू बराबर है। जब तराजू के अंदर बैलेंस मेंटेन होता है तो दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं, और बीओटी की दोनों साइड है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो बीओटी की वैल्यू 0 हो जाती है। फाइंड द डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स इफ देयर इज सरप्लस ऑफ 20,000 इन कैपिटल अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ बोरिंग एज्यूमिंग ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन बैलेंस। बीओपी भी बैलेंस में। आइए चलिए एक बार इसको समझते हैं। पहले तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। हमें मालूम है दोस्तों बीओपी का फॉर्मूला बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स प्लस कैपिटल अकाउंट। अब किस तरीके से मैंने, वैसे तो हमें मालूम है बीओपी के अंदर दो अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट तो ये रहा, करंट अकाउंट ना लिख के मैंने विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम का बैलेंस लिख दिया। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे हमें विजिबल इनविजिबल आइटम सेपरेटली गिवन है। सो बीओपी के अंदर वैसे तो करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। सो करंट अकाउंट के बैलेंस को मैंने विजिबल आइटम्स का बैलेंस प्लस इनविजिबल आइटम्स का बैलेंस करके स्प्लिट कर दिया, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर दो ही तो आइटम है, विजिबल एंड इनविजिबल। सो दोस्तों अब जो कि गिवन सिचुएशन है उसके हिसाब से देखते हैं। इस बीओपी की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, क्योंकि यहां पे लिखा है कि बीओपी इज इन बैलेंस। जब कोई चीज बैलेंस में होती है तो वो 0 हो जाती है। सो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, इसकी वैल्यू को भी मैंने 0 कर दिया, क्योंकि यहां पे लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फाउंड टू बी इन स्टेट ऑफ बैलेंस, तो इसको भी 0 कर दिया। देन दोस्तों बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह मैंने यही वैल्यू रखी। प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 20,000 की वैल्यू यहां पे गिवन है, तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 20,000 मैंने कर दिया। इस लिहाज से सिंपल मैथमेटिक्स लगा के बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम जो हमें मिल रहा है -20,000 मिल रहा है, यानी कि इनविजिबल आइटम के अंदर डेफिसिट है 20,000 का। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। करंट अकाउंट हैज डेफिसिट ऑफ 500 करोड़ एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज सरप्लस ऑफ 700 करोड़। फाइंड आउट द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स इफ एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स आर ऑफ ₹600 करोड़। ये क्वेश्चन भी इजी है, थोड़ा सा फोकस करना है, अटेंशन पे करनी है। आइए पहले तो फॉर्मूला जरा समझ लेते हैं, फिर उसके बेस पे हम थोड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। करंट अकाउंट आप जानते हैं, करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स आती हैं, ये तो हम जानते हैं। सो करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है तो विजिबल आइटम का बैलेंस करना होगा और इनविजिबल आइटम्स का बैलेंस करना होगा। अब मैंने अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, करंट अकाउंट को तो करंट अकाउंट ही रखा, विजिबल आइटम्स को विजिबल आइटम्स ही रखा, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम का मैंने बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम ही उतार दिया। इनविजिबल आइटम्स के बैलेंस को मैंने स्प्लिट कर दिया, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम फाइंड आउट करके बताइए, तो मैंने बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम को स्प्लिट कर दिया, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। अब इस फॉर्मूला के बेस पे गिवन वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। करंट अकाउंट को मैंने -500 लिया क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है। अगर सरप्लस होता है तो 500 प्लस में आएगा, डेफिसिट है तो 500 माइनस में, तो करंट अकाउंट की वैल्यू 500 माइनस में करी। देन दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू 700 लिखी है क्योंकि वो सरप्लस में है, तो इसलिए प्लस 700। अगर ये डेफिसिट में होती तो 700 के साथ भी माइनस साइन यूज हो जाता। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स की वैल्यू हमें गिवन है 600, यहां पे मैंने 600 लिखी। इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम तो हमें फाइंड आउट करना है, सो -500 ये दोनों प्लस होके प्लस 1300 हो जाते हैं, और सिंपल मैथमेटिक्स यहां पे लगाते हैं, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम हमें 1800 करोड़ मिलता है। दोस्तों क्लियर है ये? आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। If balance of trade is of ₹500 crore and value of imports is half of the value of exports, then find out the value of exports. हमें exports की वैल्यू find out
करनी है। आप जानते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स आती हैं, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमने किया। तो अब आप देखिए वैल्यू जो दी है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बीओटी की वैल्यू 500 दी है तो मैंने 500 लिख दिया। अब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू यहां पे हमें दी नहीं हुई थी, तो उस एक्सपोर्ट्स की जगह मैंने सिर्फ एक्स यूज किया और इंपोर्ट्स एक्स डिवाइडेड बाय 2। रीजन बीइंग यहां पे लिखा है इंपोर्ट्स आर हाफ ऑफ एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है इंपोर्ट्स की वैल्यू उससे आधी है, आधी करने के लिए 2 से डिवाइड किया। अब 500 का 500 इसका एलसीएम लेता हूं तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स 2x और x का x रह जाता है। तो अब इसका मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, 2x माइनस एक्स, तो यानी कि x की वैल्यू 1000 आ जाती है। दोस्तों एक्सपोर्ट्स 1000 होंगे। क्लियर है ये? आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इससे मिलता जुलता ही है। हमारे पास है इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज डेफिसिट ऑफ 600 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। यहां पे बीओटी हमें डेफिसिट में दिया है। सबसे पहले तो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया जो पिछले क्वेश्चन में था, बीओटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स या विजिबल आइटम। अब वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, बीओटी की जगह मैंने -600 लिखा क्योंकि बीओटी डेफिसिट में है, सरप्लस में होता तो +600 यूज होता। देन दोस्तों हमें इंपोर्ट्स की वैल्यू पता नहीं है तो इसलिए इंपोर्ट्स की वैल्यू x है और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स की वैल्यू का 1/4 है, तो इसलिए यहां पे x डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। अब सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं तो एलसीएम 4 आता है, x माइनस 4x और इधर -600 ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2400 इज इक्वल टू -3x। माइनस से माइनस कैंसल हो जाता है, 2400 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो x की वैल्यू 800 आ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ इंपोर्ट्स की वैल्यू 800 है। क्या ये क्लियर है? सो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।